ये आपका क्वेश्चन दूसरा है। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz वेयर x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन 1 लेस देन 1 लिखा हुआ है। अब फाइंड का और फाइंड वॉल्यूम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो इसको हम वॉल्यूम फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक, इसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। देखिए कैसे, एक्स इक्वल यहाँ हम लेट कर लेंगे। हमारे पास का दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यानी एवरी पार्ट का, इसके इक्वल हम यू मान लेट कर लेंगे, ठीक। और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल वी लेट कर लेंगे। और जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल डब्ल्यू। अब इसको क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यू, स्क्वायर हटाओगे तो अपने पास क्या निकल आएगा, एक्स बराबर एक स्क्वायर के होल पावर 1/2 और u में 1/2 पावर लग जाएगी। इसको काटेंगे देखो तो हमारे पास x बराबर क्या निकल आएगा, a u के पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ dx ये कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा तो 1/2 a और u के पावर 1/2 -1, तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2 a u के पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमको dx फाइंड हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर dx है, ये देखिए इतना फाइंड हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट किया तो du भी रहना चाहिए, ये चीज, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ du होना चाहिए, यहाँ हमारा dx एक पार्ट ये है, ठीक है ना। अब दूसरा ये आपका है, इसके इक्वल। अब हमारे पास यही चीज, यही प्रक्रिया सेम टू सेम इसमें भी करना है। वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ बी स्क्वायर वी, स्क्वायर इधर से हटाओगे तो यहाँ वाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ बी, यहाँ वी के पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई यहाँ 1/2 बी वी के पावर -1/2 dv, ये हमारा निकल जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक। यहाँ इसी प्रकार z दिया है, जेड स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर डब्लू, स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो जेड स्क्वायर इसमें कट जाएगा और यहाँ डब्लू 1/2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, डी जेड और यहाँ सी के पहले 1/2 डब्लू के पावर हमारे पास -1/2 डी डब्लू आ जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा, ठीक है। इतना मालूम चल जाना चाहिए। अच्छा, अब हमको किसके प्लेस पर रखाना है, देखिए ये इन सब के प्लेस पर रखाना है, इन सब के प्लेस पर रखा देना है, इतनी बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए बहुत आसान हो गया, देखिए अब ये इतना आसान बहुत हो गया है। अब आपको सलूशन करना क्या है, देखिए ये आपको यहाँ लिख लेना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये dx
यहाँ डी वाई, ये डी जेड, इतना। अब इसी के प्लेस पर आप रखा दो, इसी के प्लेस पर आप रखा दीजिए। डी एक्स के प्लेस पर रखाएंगे क्या चीज, 1/2, यहाँ 1/2 लिखेंगे, ए लिखेंगे, और u की पावर 1/2 डी यू, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और फिर इंटू 1/2, यहाँ b रहेगा, v की पावर -1/2 dv लिख देंगे। अब dz के प्लेस पर क्या लिखोगे, 1/2 c, यहाँ w -1/2 यहाँ dw। अब देखिए इन सबको 1/2a, 1/2b, 1/2 c को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/8 a b c। बाकी को हम ऐसे u की पावर -1/2 यहाँ du, इसको बाहर लिख देंगे, v की पावर -1/2, w की पावर -1/2, यहाँ du dv dw, ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको इसका रूल पता हुआ है, हमने बता दिया है एक बार इसका रूल क्या होता है, ठीक है। इन सब का रूल हमने, देखो अब यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि इसके बराबर हमारा डिजिट, हमारा फार्मूला भी बन जाए। फार्मूला क्या होता है, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स के पावर l-1 पढ़ा है, y की पावर m-1, z n-1, यहाँ dx dy dz, ठीक। आपने इसको फार्मूले में हमने बताया था, तो इसके फॉर्म में इसको बनाओ। तो जब इसके फॉर्म में बनाएंगे तो 1/8 a b c, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन u के पावर हम क्या कर दें, 1/2 -1 कर दे, तो इसके बराबर हो जाएगा। v में इसी तरह 1/2 -1 कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। w को भी इसी तरह कर लें, देखिए इसके फॉर्म में बनना चालू हो गया, यहाँ du dv dw। अब देखिए 1/, अच्छा इसके इक्वल क्या होता था, इसके इक्वल ये रहता था, फैक्टोरियल एल फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल m l m प्लस n प्लस 1, ये रहता था, ठीक है। तो इसके फॉर्म में इसको देखिए a b c, इसको ब्रेक कराएंगे तो हमारे पास देखो एक 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 यानी 1/2, इसमें 1/2 किसके प्लेस पे, l m n के प्लेस पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/2। अब इन सबको फैक्टोरियल रखकर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा इस बात को एकदम क्लियर आपके दिमाग पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल ये सब है किसके इक्वल होता है, ये होता है √5 की, √5 के इक्वल। इसको रिडक्शन फार्मूला में हमने बताया था, ठीक। अब इसको ब्रेक करेंगे, देखिए हाफ हाफ हाफ, यहाँ लिखेंगे रूट वो फैक्टोरियल 3/2 प्लस 1, फिर इसको इंटू कराओगे तो यहाँ पाई √5, और यहाँ जब करेंगे इतना हमारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
इस बात को तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नीचे हमारे भी इसमें दिया हुआ है तो इसको भी रूट पाई से इंटू कर देना है, इसमें भी रूट पाई से। तो इतना ये हमारा ये 5, ये फैक्टोरियल 5/2, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हमारा रूट पाई हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारा 1/8। अच्छा, इन सब के इक्वल यहाँ पास ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो आप छोड़ दो ये। अब हमारे पास ये पाई है, अब इसको ब्रेक करेंगे 5/, तो यहाँ क्या होगा 3/2 1/2। बस इतना आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये सब ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना जाएगा 1/8, यहाँ ABC इंटू 4π/3। देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो अपने को क्या मिल जाएगा ABC, यानी पाई यहाँ है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया था और इनके सभी मेन पॉइंट हमने लिखकर आपको दिखाया था। ठीक है ना, अब आपको ये क्वेश्चन इसी तरह बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, ये कंप्लीट हो गया।